विविधता। और इससे आपका मिनिमम 7 मार्क का तो आना ही है, मिनिमम 7 मार्क्स का आपका आना है। ठीक है, जो आपका इंटर में है 7 मार्क का, इसमें 7 नंबर का आएगा 100%। ठीक, जैव विविधता यानी कि कहा गया जैव विविधता और उसका संरक्षण, उसका संरक्षण। जैव विविधता यानी कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता। विविधता का मतलब होता है उनमें अलग अलग डिफरेंट, और संरक्षण भी होता है उनका कंजर्वेशन यानी कि उनको सुरक्षित रखना। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति लमसम 3.8 मिलियन वर्ष पहले, हाँ मिलियन वर्ष पहले उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो सूर्य से ही टूटकर बनी हुई है। ठीक, सूर्य का ही एक भाग थी, उससे टूटकर जब इसमें महीने यानी लाखों वर्षों तक जब बरसात होती गई तब ये जाकर ठंडी हुई, यहाँ पर फिर जीवन के उपयुक्त आपका क्या हुआ, सब ये कंडीशन अप्लाई हुई। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और इस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, चाहे वनस्पतिक हो चाहे जंतुओं में हो। ठीक है, एवरी क्रिएचर यानी कि सभी जीवों में विविधता पाई जाती है। ठीक, तो 3.8 मिलियन पहले जीवन की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। ठीक, और अभी तक वैज्ञानिकों ने क्या किया है, 15 लाख से भी ज्यादा यानी कि प्रजातियों के बारे में खोज कर ली गई है, यानी कि उनका नामकरण दिया गया। लेकिन अभी भी दुनिया में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको खोजा नहीं गया है, और अगर खोज जारी है और उसको नाम देना जारी है। ठीक है, और जिसमें 70% क्या है, 70% जीव और 30% वनस्पतियां हैं। ठीक, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो जैसे इस तरह के साइंटिस्ट होते हैं, इस तरह आपके कृषि विभाग में भी और एनिमल के नए नए क्रिएचर, आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, वहाँ पर आपको देखना पड़ता है एक नए तरीके से आपके प्राणी जीव जंतु दिखाई देते हैं। तो ये लोग उनके बारे में खोज करते रहते हैं, नए जीवों के बारे में। ठीक, तो फिर उनका वर्णन किया जाता है, कुछ के तो बारे में उसको नाम, कुछ को यानी कि जैसे मान लीजिए सांप है, ठीक है, इसने, ठीक, अब इसको किसी ने पहली बार देखा होगा तो इसको किसी ने नाम दिया होगा कि नहीं। ठीक है, जैसे कोई भी हो, बिच्छू हो, पेड़ हो, या कोई भी जीव जंतु हो, शेर, बकरी, कुत्ता, तो उसको किसी ने पहले नाम दिया होगा कि नहीं। जैसे कहा जाता था कि जो कुत्ता जो है सर्वप्रथम आदि मानव जाना, जो अर्ली मैन थे, सर्वप्रथम पाला गया कौन था, जानवर कुत्ता था। ठीक, और उस कुत्ते को, अब वो किसी भी आकार का था, उसको कुत्ता किसी एक पर्सन ने कहा होगा पहले, सबसे पहले, फिर उसी के अनुसार हम लोग भी कहने लगे। ठीक, मतलब जो जिस तरह से फेमस हो गया फिर उसी रूप से उसको हम डॉग कुत्ता कहने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बताया कि संरक्षण, जैव विविधता और उनका संरक्षण। तो आप देख रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में जैव विविधता में बहुत सारी अनबैलेंसिंग हो रही है, यानी कि असंतुलन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका अब ज्यादा से ज्यादा लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल का कटाव हो रहा है, जिसके कारण क्या होते हैं, बेचारे जंगली जानवर कहाँ जाएं। ठीक है, जंगली जानवर जा रहे हैं, कहाँ जाएं, तो उनका क्या हो रहा है, विलुप्तीकरण या विलुप्त होने की कगार में है, या वो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। ठीक, इनको कहते हैं एक्सिस्ट एनिमल, एक्सिस्ट
एनिमल या इंडेंजर्ड एनिमल, इंडेंजर्ड एनिमल यानी कि विलुप्त प्रजातियां, क्या कहते हैं, विलुप्त प्रजातियां, क्या कहते हैं, विलुप्त या इंडेंजर्ड यानी कि विलुप्त होने की कगार में जो आ गई है वो प्रजातियां। ठीक है। अब जैसे जंगलों का तेजी से कटाव होना, इसके कई कारण है जो धीरे धीरे जैव विविधता में हमारा परिवर्तन आ रहा है। और ये जानवर, हमने बताया था आपको कि पहले जैसे आपके डायनासोर पाए जाते थे कि नहीं, तो इसका कोई मानवीय कारण भी हो सकता है और प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। यानी कि प्रकृति के प्रकोप से, या कभी भूकंप आया होगा, या अकाल पड़ गया होगा, या सूखा पड़ गया, या बाढ़ आ गई होगी, उसके कारण आपका इसमें परिवर्तन आ गया जैव की विविधता, या तो मानव द्वारा तो हो ही रहा है प्रेजेंट टाइम में भाई। मानव द्वारा जो हम लोग व्हीकल वाहनों का यूज करते हैं, जब वाहनों का यूज करते हैं तो उससे जहरीली गैसें निकलती है। ठीक है। वो जहरीली गैसें जो है हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है और पर्यावरण में पाए जाने वाले किनको, जीवों को, किनको, जीवों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक, यानी नष्ट करती है। अब मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कि जैसे अब मूर्तियों को नदियों में बहाने से क्यों रोका गया, क्योंकि मूर्तियों में जो केमिकल का पेंट किया जाता था, तो जब मूर्तियां नदियों में बहाई जाती थी तो वो केमिकल पानी में मिक्सअप हो जाता था, जिसके कारण जो एक्वाटिक एनिमल है यानी कि जलीय जानवर, अब जलीय जानवरों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता था। यानी कि कई सारी मछलियां मर जाती थी और वो ऊपर मर के तैरने लग, मतलब ऊपर उतराने लगती थी, यानी कि ऊपर फ्लोटिंग तैरने लगती थी। ठीक, तो इससे बचाव के लिए ही सरकार ने कुछ कदम उठाए कि अब मूर्तियों को विसर्जित नहीं किया जाता, उसको भूमि गाड़ दिया जाता है। ठीक, आपने देखा है जब ये होता है तो वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें जेसीबी गड्ढे खोदने का काम चालू कर देती है और उनको गाड़ दिया जाता है। ठीक, अब इसी तरह अब आ जाइए इनका संरक्षण। इनका संरक्षण, तो इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। ठीक, जैसे कि डायनासोर थे, आपका गुलाबी गर्दन वाला एक डोडो बतख पाई जाती थी, वो अब विलुप्त हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कौवा, गीद, ये बाज, ये सब कहाँ दिखाई देते हैं। अब हमको लग रहा है हम 6 महीने से कौवा ना देखे नहीं, पहले होता था कौवा कहाँ बोल दिया तो लग रहा है आज मेहमान आएंगे कोई, ये कहा जाता था जी। लेकिन अब कौवा नजर ही नहीं आता। आपका स्पैरो यानी कि जो एक गौरैया चिड़िया होती थी जो घरों में घोंसला बना लेती थी छप्परों में, उनकी भी चहचहाट नहीं सुनाई देती है। इसका सब कारण क्या, यही है, यानी कि मानवीय कारण से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मानव अपने लाभ के लिए क्या कर रहा है, जंगलों को काट रहा है और तेजी से काट रहा है। मतलब मान लीजिए आपके 100 आपने काटे तो कम से कम एक तो लगाओ, लेकिन एक भी नहीं लगाते, लेकिन 100 काटने के बाद कम से कम उतने लगाना चाहिए। मोर एंड मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट को वही लोग शुद्ध करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हो और हमको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो यही एक तरह से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हर प्राणी, हर क्रिएचर पौधों पर ही निर्भर है। आप कहीं तो शेर घास नहीं खाता, मांस खाता है, हम कहते हैं शेर घास खाता है, प्रूफ भी कर देंगे। मान लीजिए घास है, घास को कौन खाता है, हिरन, और हिरन को कौन खाता है, शेर। जब घास नहीं रहेगी तो हिरन नहीं रहेगा, हिरन नहीं रहेगा तो भूखे मर जाएगा। ठीक है, तो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वो हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर है, चाहे वो कार्निवोरस है, मांसाहारी हो, या ओमनिवोरस सर्वाहारी हो, या हर्बीवोरस शाकाहारी हो, सब एक प्रकार से पेड़ पौधों पर निर्भर है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जैव विविधता में पूछे तो जितना मैंने बताया ये सब आपको लिख देना है बिना सोचे समझे। ठीक है, यही सब जैव विविधता है।
यानी कि उसमें विविधता। ठीक, अब जैसे कुछ विलुप्त प्रजातियां हैं। अब मैंने बताया था आपको रेड डाटा बुक। क्या बताया था? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक है आपकी, जिसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियां, यानी कि जो विलुप्त हो चुकी है या जो विलुप्त होने की कगार में, उन सब का इसमें वर्णन किया गया है। यानी कि विलुप्त प्रजातियों का जो वर्णन किया गया है वो किस बुक में किया गया है? रेड डाटा बुक में। इसमें रेड डाटा बुक में। और इनके संरक्षण के लिए फिर क्या बनाए गए? कई पार्क और उद्यान और अभयारण्य बनाए गए हैं। जैसे कि आपका गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और अगर मैंने कौन सा बताया था आपका? दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो ये विलुप्त होने वाले प्रजाति है, इनका संरक्षण किया जाता है। इनको यानी कि वहाँ पर वैसा उनको वातावरण प्रदान करके वहाँ पर उनकी सुरक्षा की जाती है। किस लिए? कि मान लो आगे वाली प्रजातियों, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों को वहाँ जाके देख सके कि शेर ऐसा होता है, ठीक, हाथी ऐसा होता है। नहीं तो फिर वो केवल किताबों में रह जाएगा और केवल फिल्मों में, यूट्यूब के माध्यम से हम उसको देखते रहेंगे, लेकिन साक्षात उसका नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए इनका संरक्षण किया जाता है। और मैंने बताया था कि इसमें वर्ल्ड वाइल्ड एक्ट कब लागू हुआ था? वर्ल्ड वाइल्ड एक्ट आपको मैंने बताया था। वर्ल्ड वाइल्ड एक्ट यानी कि जो वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, आपका वन्य जीव अधिनियम कब आया लागू किया गया था? ठीक है, 1847। ईस्वी। ठीक है, 1874 में आपका एक वन्य जीव वर्ल्ड वाइल्ड एक्ट WORLD वर्ल्ड वाइल्ड एक्ट, ये आपका एक अधिनियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत बताया गया, जिसके अंतर्गत यानी कि शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया और पेड़ पौधों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी के थ्रू आपके फॉरेस्ट जो जंगल विभाग होता है वो इनकी देखरेख करता है और जानवरों की भी देखरेख करता है। ठीक, आपने देखा होगा सड़क किनारे पेड़ लगे होते हैं, उसमें पेंट से पुता होता है या स्टिकर लगा होता है, वो निशानी होती है सरकारी है, इसको काटना अवैध माना जाता है। ठीक है, अभी भी चोरी छुपे बहुत से ऐसे जंगल हैं आपके, जैसे चंदन के जंगल हैं, वहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ वैसे भी महंगी होती है, वहाँ इनकी काट के बेचते हैं विदेशों में, स्मगलिंग सब सेटिंग होती है सब उससे, लेकिन इनके लिए पुलिस फोर्स लगाई जाती है, उनका काम यही है। ठीक, जैसे कि ब्लैक हिरन, काला हिरन, ये विलुप्त होने की कगार में है, विलुप्त हो गया समझ लीजिए। अब आपने सुना होगा सलमान खान को ये काले हिरन के मारने पर आपका अभी भी इस पर केस चल रहा है, लेकिन उसने काले हिरन को शिकार कर दिया था। पहले वाला जमाना गया जब राजा महाराजा चले जाते थे, किसी को भी शिकार कर लेते थे, शिकार करना उनका शौक हुआ करता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अगर आपने, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। ठीक, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है हमारा राष्ट्रीय पक्षी? मोर। अगर मोर को मारते हैं तो एक मर्डर करने के बराबर सजा मिल सकती है। ठीक है, एक मर्डर करने के सजा मिल सकती है। ठीक, लेकिन अगर वो पकड़ में आ जाने, ऐसे बिना देखे किसी के अनदेखे में कोई भी मारे, वो तो गलत की बात है, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सारस। उत्तर प्रदेश का हमने बताया था, अगर उत्तर प्रदेश का पूछ रहे, उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो सारस है। क्या है? सारस। ठीक,
ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेन पॉइंट है वो आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर, एक स्टार्ट की गई थी योजना प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, इसका उद्देश्य था कि जो टाइगर यानी कि जो बाघों की संरक्षण करना, बाघों को बचाना, यानी कि बहुत तेजी से इनकी संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि नहीं यानी कि घट रही है बहुत तेजी से। इसलिए इनको संरक्षण के लिए एक योजना बनाई गई थी जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर से नाम से जाना जाता है या हिंदी में बाघ परियोजना। ठीक है, और ये सन 1973 में 1973 में बनाई गई थी। क्या प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर आपका जो बाघ परियोजना थी 1973 में ये लागू की गई थी। इसके अंतर्गत बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया था और बाघों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बाघों को मारना एक कानूनन अपराध हो गया। ठीक है, और इसके संरक्षण के लिए कुछ आपके जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल में, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, आपके नैनीताल में। ठीक है, इसके बाद आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ, माधोपुर, सवाई माधोपुर, ये राजस्थान में पड़ता है। कौन सा पार्क, रणथंभौर। और गिरी नेशनल पार्क मैंने बताया था गुजरात में। ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कौन कौन से हैं इसके बाद, एक दो नाम बताइए जरा। सुंदरवन यानी कि ये आपका वेस्ट बंगाल में, सुंदरवन अभ्यारण्य, ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। ये बाघों के लिए मेन, यहाँ पर बाघ का कंजर्वेशन यानी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये बाघ परियोजना के अंतर्गत इन बाघों को संरक्षण प्रदान किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य था और इनकी संख्या में वृद्धि करना। इनको संरक्षण करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां जान सकेगी कि बाघ था। नहीं उनको हम केवल बताएंगे कि बेटा, जैसे अभी हम लोग को लोग बताते हैं बेटा डायनासोर थे लेकिन वो विलुप्त हो गए। अब मैंने बताया कोई भी कारण हो सकता है, मानवीय हो या प्राकृतिक हो। प्राकृतिक कारण में आपका सूखा, बाढ़, भूकंप कुछ भी हो सकता है। ठीक, और मानवीय कारण हम लोग देख ही रहे हैं। आपका जो मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन है टावर से, ये भी प्रभावित करती है। ये जब आती है तो जब दीवार को पार कर सकती है, तो मान लीजिए जब पक्षियों को वो करती होगी तो उनको इसको रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कभी भी यानी कि आपकी लोकेशन वाली जगह में, जहाँ पर जैसे ज़्यादा यानी कि भीड़ भाड़ वाली यानी बस्ती के अंदर टावर आवर लगाने का अलाउ नहीं होता। जैसे श्री आरजी में लगा दिया गया था, क्यों हटवा दिया गया, पुलिस आई थी, FIR हुई इनके खिलाफ, तो इनको हटवाना पड़ा क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसकी रेडिएशन बहुत खराब प्रभाव डालती है। ठीक, तुम देखते हो इतनी मोटी दीवार को चीर फांद के पता नहीं बम्बई से कहाँ तक आ जाती है। चाहे मोबाइल को बक्सा में रजाई के अंदर लपेट के जा रख दो, जब ताला बंद कर दो, फिर भी बजने लगेगा, वो बजने लगेगा, टू 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 माने रिंगटोन आएगी। तो चाहे जितना वो रेडियन यानी जो किरणें इतनी प्रभावशाली हैं कि वो नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आपका बस्ती यानी कि ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये नहीं होता, आउटर में होते हैं टावर ज़्यादातर। ठीक, इसीलिए वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, इसीलिए वहाँ से उनको हटाना पड़ा। ठीक, तो समझ में आया कि जीव संरक्षण क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको बचाने के लिए। जैसे कानपुर में है, कानपुर में तो जू है आपका, चिड़ियाघर है। ठीक, चिड़ियाघर, और इससे बड़े बड़े भी नेशनल पार्क हैं। और अब कम से कम 4-5 नेशनल पार्क आपके पूछे जाएंगे
4-5 आपके नेशनल पार्क पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, समझ आया? 4-5 आपके ये आपके 100% पूछे जाएंगे आपके, जो जैसे कि आपका वो बोला तो कुछ उनसे से कुछ यानी कि जो मेन है उनके बारे में हमने बता दिया। जैसे कि मान लीजिए गिर नेशनल पार्क गुजरात वो एक सींग वाले गैंडे के लिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में वो बाघ के लिए है। ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क, इस टाइप के कई सारे नेशनल पार्क हैं जहाँ पर इन जीवों का संरक्षण किया जाता है। ठीक, तो ये आपको जैव विविधता वाला लगभग क्लियर हो गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप करेगा रेड डाटा बुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होगा व्हाट इज द रेड डाटा बुक, यानी कि रेड डाटा बुक क्या है इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप करेगा प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, 1973, और इसका उद्देश्य क्या था, व्हाट इज द एम ऑफ आपका प्रोजेक्ट टाइगर, और इसके अंतर्गत क्या योजना बनाई गई, ये होगा। उसके बाद आपका जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता, जीव चाहे वनस्पति हो या कोई क्रिएचर प्राणी हो, एक इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों से लेकर चींटी से लेकर बड़े से बड़ा हाथी तक सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक, और जैसे बताया कुछ की खोज हो चुकी है और अभी भी नए नए खोजे जा रहे हैं। कोरोना वायरस ये नया आ गया वायरस, अब इसके बारे में लोग सर्च करने लगे। ठीक, अब इसकी दवाई बनाएंगे, ये किस टाइप का, इसका डीएनए कैसा होता है, आखिर ये है किस प्रवृत्ति का। तो अब आने वाली है, पेपर में निकल रहा है कि मान लो जनवरी फरवरी तक टीके लगने आरंभ हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्टली ये किसको दिए जाएंगे, जो मेडिकल से संबंधित है, जो नर्स है, डॉक्टर है इनको, या 60 से एबव वाले को और 10 ईयर से बिलो वाले को, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। और आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का, एक मिनट, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सारस। और अगर इंडिया का पूछे तो हर राज्य के अलग अलग आपके राष्ट्रीय पक्षी होते हैं। और कहेगा कि राइट द नेम ऑफ 5 या 5 वन अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्कों के नाम लिखिए और वो कहाँ पर स्थित है और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी। ठीक, जैसे मैंने बताया आपको गिरी नेशनल पार्क गुजरात किसके लिए, एक सींग वाले गेंडा, और सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल ये है आपके बाघ के लिए, और भी आपके रणथंभौर ये भी बाघ के लिए है। ठीक है, यानी कि इस तरह से वो मेन किसी क्रिएचर के लिए आपका प्रसिद्ध होते हैं, वहाँ पर उनको संरक्षण दिया जाता है। ठीक, वहाँ पर उनको वैसा वातावरण दिया जाता है। और कहीं कहीं देखा होगा लायन सफारी में खुले जानवर घूमते हैं, वहाँ गाड़ी से तुमको घुमाने ले जाएंगे, एक गाइड होगा और काफ़ी प्रोटेक्शन से रहेगा, नहीं तो ऐसे खुले रहते हैं, कभी भड़क जाए तो पता लगे हमला न कर दे कोई है। उन लोग के पास गन होती है लेकिन वो गन से मरता नहीं, केवल मार देते तो बेहोश हो जाती है। ठीक, अनकंट्रोल जब हो जाते हैं जानवर तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। लायन सफारी में गाड़ी होती, वहाँ से देखते हैं, यानी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट। अब प्रत्यक्ष तो हम देख ही रहे हैं मोबाइल में और किताबों में, प्रत्यक्ष रूप से। तो ये देखना हो तो आप लोग भी जा सकते हैं चिड़ियाघर या कहीं पर भी। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर हैं, कोई कोई ऐसे ऐसे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे तुमने पहले देखा ना हो, अचंभा लगेगा। गिलहरी वाला बंदर और लायन फेस मंकी, दुनिया भर का चिंपांजी पांजी, इससे तो वाकिफ है, तो देखा ही होगा। कौन कौन गया है, कोई गया है? ठीक है, अपनी गर्मी में छुट्टियों में चलना है, टूर वहीं पर जाएगा। ठीक है, लखनऊ के चिड़ियाघर में। ठीक है, ठीक है भाई, टूर जाना तभी जाएंगे तभी हमको वहाँ जानकारी मिलेगी भाई। घूमने फिरने से नॉलेज बढ़ता है।
अब वहाँ उसको प्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे कि शेर कैसा है। नहीं तो कहेंगे शेर पर निबंध लिखो, पता नहीं शेर को देखा नहीं है। ठीक है, तो ये जैव विविधता के अंतर्गत आता है और उसके संरक्षण। ठीक है, जिस तरह जीवों का संरक्षण किया जा रहा है वैसे पेड़ पौधों का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आपका वनस्पतियों का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक।